अक्षर आत्मा को इंद्रियां वगैरह नहीं देखती, और इंद्रियों गुण का साक्षी वो जो है निर्गुण कहलाता है, आत्मा कहलाता है। सर्वाधार, सबका आधार है वो परमात्मा। आधार वही है, सबका संत बितावे, उसको किस कैसे किस आसन पर बिठला, ये परा पूजा में हमने पढ़ाई है। नहीं बीज है, बंधन नहीं पाया। भोक्ता है, भोक्ता है गुण, यानी साकार रूप से, निर्गुण निराकार रूप से। भीतर बाहर भूतों के, भीतर बाहर भूतों के हिलता है, यानी साकार रूप से स्थिर है वही, न अक्षर रूप से, व्यक्त व्यक्त भाव से। हाँ, व्यक्ता व्यक्त। तो भीतर बाहर भूतों के हिलता है साकार रूप से, स्थिर है वही, न अक्षर। सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे। अब सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म तत्व क्या है? परमात्मा तत्व, ये अज्ञानी को नहीं दिखता है, इसलिए सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे, दूर है और पास है। अज्ञानी को तो दूर है, वो साकेत लोक में, सचखंड में है, पाताल लोक में है, पता नहीं कहाँ कहाँ देखते हैं। तो उनके लिए तो अज्ञानी के लिए दूर है परमात्मा, और पास है ज्ञानी के लिए तो पास है। गुरुजी, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश, मोको कहाँ गुरुजी बंदे में तो तेरे पास। बोलो। ये सूक्ष्मत्व का अर्थ यहाँ पर अक्षर से है क्या? सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे, सूक्ष्म और सूक्ष्मत्व है, मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री है ना, पुरुषोत्तम के लिए बात। अच्छा, परमात्मा का सूक्ष्मत्व नहीं दिखता है ना, अक्षर को मानते हैं, क्षर को मानते हैं, पर वो परमात्मा को कहाँ मानते हैं, जानते भी नहीं। परमात्मा को मानते हैं पर जानते कहाँ, वो सबसे अति सूक्ष्म तत्व है परमात्मा, अति सूक्ष्म। तो नहीं दिखे, दूर है और पास है, ज्ञान है, ज्ञानी नहीं है, भिन्न भूतों से। परमात्मा अपने से भिन्न है क्या? अलग अलग है। तो वो स्रोत वही तो है, परमात्मा ही तो है, हम कहाँ अलग है? नहीं है भिन्न भूतों से, न प्राणी मात्र दिखता है भिन्न भिन्न, साकार स्वरूप में भिन्न भिन्न दिखता है अज्ञान दृष्टि से। साकार में भिन्नता है, वो ये अब ये कह दिया ना यहाँ। जी जी जी, वो गे भूत भरता, गे न पुरुषोत्तम, भूत भरता है, प्राणी मात्र का भरण पोषण करने वाला, वो गे भूत भरता है, ले उत्पत्ति को करे, अक्षर विश्व का लय होता है, अक्षर का अक्षर में लय होता है, और दोनों का पुरुषोत्तम, तीनों का वस्तु में। सूर्य में तेज उसका है, सूर्य में यानी यहाँ बुद्धि को कहा है, और मन को चंद्रमा कहा है। तो सूर्य में तेज उसका है, कहा है तम से परे, तम से परे अज्ञान और अंधकार से परे। ज्ञान है ना अक्षर या रजोगुण, ये मतलब सतोगुण या पुरुषोत्तम परमात्मा। ज्ञान गम्य है, जानने योग है ना, तो ये जानने योग क्या है? परमात्मा। ज्ञान गे, ज्ञान तो ज्ञान गे, ज्ञान गम्य, ये में सबके बसा, सब करण है। चलो ये में सबके बसा, ये में अंतःकरण में हृदय मान, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। परमात्मा सबके सब में ओतप्रोत है, ये का अर्थ ओतप्रोत भी होता है। जैसे उदाहरण देते थे स्वामी जी कि स्टील का कोई पात्र है, गिलास है, तो उसमें स्टील धातु जो है ओतप्रोत है, तो धातु रूप से परमात्मा हमारे अंदर ओतप्रोत है, न तत्व रूप से। ये संकेत से क्षेत्र ज्ञान ये लखा दिया है ना, जानने से इसे पावे मेरा भक्त अनन्यता, ऐसा जान के जो है मेरा भक्त अनन्यता पाता है।
अन्य कोई नहीं है। भावना उसकी जड़ हो जाती, नित्य हो जाती। स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन ज्ञान की। स्वभाव है अष्टधा प्रकृति और वस्तु कुटस्थ आत्मा, है ना। इस प्रकार ये वस्तु का स्वभाव उसके पास में ही रहता है। ये दोनों सनातन है, स्वभाव भी सनातन है, वस्तु भी सनातन है, दोनों सनातन है। तो स्वभाव वस्तु का जुड़ा है सनातन ज्ञान की। विकार गुण होते हैं पैदा जाने स्वभाव से। अब जितने विकार होते हैं वो गुणों से पैदा होते हैं, वो स्वभाव में रहते हैं। सतोगुण के विकार अलग है, रजोगुण से अलग है, तमोगुण से अलग है। ये गुणों से विकार शरीर में पैदा होते रहते हैं। हर वस्तु में स्वभाव है, जुड़ा है ये। हाँ तो है ना। जैसे इंसानी में भी जैसे नमक का खारापन वस्तु है, जैसे नमक एक वस्तु है तो उसका जी। स्वभाव खारापन खारा है। जी जी ठीक है। इस प्रकार जैसे बबूल का वृक्ष है, और नमक का विकार क्या हुआ? जुड़ा नमक का स्वभाव खारापन। जी, और विकार क्या हुआ उसका? तो विकार ज्यादा आप डाल दोगे तो वो ब्लड प्रेशर वाले को नहीं चलता है ना। जी अच्छा और बुरा दोनों गुण रहते हैं उसमें, ये विकार है। जी। अच्छा हमारी सब्जी को स्वादिष्ट बनाता है, ज्यादा डाल दो तो बेस्वाद कर देता है। हाँ, तो विकार हो गया जी। मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं। सनातन अच्छा भी विकार है और बुरा भी विकार होता है जी वस्तु दृष्टि से। इसी प्रकार सब में समझ सकते हैं। सही है। नींद में हमारे अंदर भी यदि विकार आ जाए, सतोगुण में विकार आ जाए तो ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, है ना। और ज्ञान का ऐसे होता है, सतोगुण से ज्ञान भी होता है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो इसे सब विकार है शरीर में। तो वस्तु स्वभाव का जोड़ा सनातन ज्ञान। विकार गुण होते हैं पैदा जाना स्वभाव से, स्वभाव में रहते हैं। अब करेले का स्वभाव क्या है? कड़वा कड़वा। नींबू का स्वभाव क्या है? खट्टा। खट्टा तो खट्टापन और नींबू को अलग अलग करके बताओ आप, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वस्तु स्वभाव का जोड़ा सनातन, दोनों सनातन है। स्वभाव भी सनातन है, वस्तु भी सनातन है। क्षर अक्षर को अलग अलग करके बताओ, या पराशक्ति और परब्रह्म को अलग अलग करके बताओ, नहीं हो सकते। वो सब सनातन है, और ये भी सनातन है। अर्जुन को सनातन भी कहा है कई जगह। कार्य कारण कर्तव्य उनका स्वभाव। कार्य होता है 5 तत्वों का, कारण होते हैं उसके 3 गुण, और कर्तव्य होता है कार्य विस्तार उसका। 5 हाथ के प्रकृति ही तो जो कार्य होता है ना, कार्य विस्तार। इनका बीज है स्वभाव, ये स्वभाव में रहते हैं, क्योंकि अक्षर का स्वभाव क्षर है। तो कार्य कारण कर्तव्य इनका स्वभाव बीज स्वभाव है। दुकान जा माइक म्यूट कर लो भैया। सुख दुख आदि भोगों का साक्षी पुरुष है कहा। सुख और दुखों का साक्षी जो है भोगों का, वो अक्षर पुरुष आत्मा रहती है, और व्यक्ति शरीर में हमारा जान या जीव रहता है। हम तो सुख दुख के साक्षी रहते हैं ना जी। और समष्टि में अक्षर आत्मा रहती है। प्रकृति के द्वारा आत्मा भोगे गुण स्वभाव के, प्रकृति के द्वारा ही आत्मा यानी जीव। यहाँ आत्मा से अक्षर चैतन्य से अर्थ नहीं है, जीव से। प्रकृति द्वारा जीव स्वभाव के गुणों के संग से ये देखे ये मेरी भली। गुणों के संग से अंत में तीसरा गति। सतोगुण में देह परिवर्तन होगा तो भली योनि मिलेगी, और तमोगुण में देह परिवर्तन होगा तो बुरी योनि मिलेगी। बुरी योनि मिलेगी। और रजोगुण में नीचे मिश्रित मिलेगी। मिश्रित है ना, रजोगुणी स्वभाव का पैदा। हाँ, रजोगुणी स्वभाव का पैदा हुआ। अनुकूल परमात्मा सबका सदा अनुकूल देता है, प्रतिकूल तो रहता ही नहीं। सदा साक्षी हमें अक्षर दृष्टि से बढ़ता, सबका भरण पोषण करने वाला भोक्ता है ना। जो भी हम उसको चढ़ाते हैं
किसी प्रकार से ज्ञान से, द्रव्य से, जो भी चीज उसको चढ़ाते हैं, वो जो है भोग करता है उसका। जैसे हम कुछ भी खाते पीते तो भोगता कौन है? जीव। जीव ही अक्षर कहा है समष्टि में, और व्यष्टि में जीव कहा है, तो हम ही तो भोगते हैं ना सब। महान ईश्वर, महेश्वर है ना, महान ईश्वर परमात्मा कहेगी तो वही इस देह में, वही इस देह में परमात्मा अक्षर रूप से है, आत्म रूप से है, या साक्षी भाव से। इस रीति लखे आत्मा, इस रीति मतलब किस रीति? विज्ञान की रीति, यही साक्षात का स्वरूप। इस रीति लखे आत्मा स्वभाव गुण युक्त, जो स्वभाव गुण और युक्त जो रहता है, स्वभाव में गुण रहता है, गुण को स्वभाव कहते हैं। वो सब कर्म करता है, वो सब कर्म करता तथा भी जन्मता नहीं है। ये जीवन मुक्त गुणातीत की स्थिति है, क्योंकि सब कर्म करते हैं जो साक्षी जिसको रहता है वो गुणातीत स्थिति जीवन मुक्त पुरुष है, क्योंकि गुणबद्ध नहीं रहता है, गुणों से काम लेता है वो, जिस गुण की जरूरत पड़े उसका काम लेके उसको वही छोड़ देता है, और स्वभाव अनुसार रहता स्वाभाविक। तो ये जीवन मुक्त गुणातीत की स्थिति है। आत्मा को ध्यान से कोई गिरने मन से लगे, आत्मा को ध्यान से कोई अंतःकरण में मन से देखता है, ध्यान करने वाले कि आत्मा अंदर है तो वहीं आंख बंद करके बैठ जाओ, काम धाम छोड़ के। सब काम धाम छोड़ो, कुछ बच्चे भूखे मरे, कुछ भी होता रहे, अपन ध्यान लगाए बैठो। तो आत्मा को ध्यान से कोई गिरने मन से लगे, कोई सांख्य ज्ञान द्वारा, कोई सांख्य ज्ञान द्वारा, कोई कर्म योग से, कोई कपिल मुनि के सिद्धांत से, कोई कणाद ऋषि के सिद्धांत से। जिन्हें ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान नहीं है, तो केवल पुराण श्रवण करते हैं, वेदांत सुनते हैं, केवल कथाएं सुनते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं, ऐसे औरों से सुन के, औरों से सुनते हैं, जो कथाएं तो औरों से सुनते हैं, ऐसे औरों से सुन के मुझे न परमात्मा को भजते हैं, वे भी भक्त मृत्यु के भय से बचे, क्योंकि पुण्य लोक की प्राप्ति होती है कर्मों से, पाप कर्म से छुटकारा मिलता है। जितनी देर कथा सुनोगे कम से कम मन से लगा रहेगा, बुरे काम में तो मन नहीं जाएगा, तो वो पुण्य हो जाएगा उतनी देर के लिए। तो भगवान कहते हैं कि मुझे न परमात्मा को भजते हैं, ये भी भक्त मृत्यु के भय से उनको भी पुण्य मिलता है, और अनेक जन्म की पुण्याय से फिर विज्ञान मिलता है। तो ये भी काम के हैं, कोई बुरे नहीं है। मृत्यु के भय से बचे, इन्हीं में फंसे नहीं रहना है। मतलब परोक्ष ज्ञानी भी मृत्यु के भय से बच जाता है। हाँ, तो अनेक जन्म के पुण्याय जब इकट्ठी हो जाती तब सदगुरु मिलते हैं ना उसको। अच्छा, तब सदगुरु मिलने के बाद मृत्यु के भय से बचे। हाँ जी, विज्ञान मिलने के बाद जी, स्थिति बनेगी ना उसकी अनेक जन्मों में। जो जो उत्पन्न होता है स्थिर, वाचार विश्व में स्थिर मतलब अक्षर रूप से, अक्षर अक्षर रूप, वो संयोग से हो गए क्षेत्र और क्षेत्र के। ये दो की कल्पना के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती, न होती। प्रकृति पुरुष दोनों लगते हैं उत्पत्ति के लिए, तीसरे के लिए, तो वो संयोग से हो गए क्षेत्र और क्षेत्र के। विनाशी सब भूतों में अनाशी एक रूप से, विनाशी का अर्थ होता परिवर्तनशील क्षर स्वरूप में, प्राणी मात्र में। अनाशी एक रूप से है ना, अविनाशी आत्मा, स्थित है परमात्मा। वो सब भूतों में अक्षर रूप से परमात्मा ही स्थित है। जो देखे, ऐसा जो देखता है या जानता है, जागता वही चैतन्य है, वही जागृत रूप है, वही व्याप्त है सर्वत्र परमात्मा, सब में व्यापा हुआ अक्षर रूप से परमात्मा। यह देख के ऐसे जान के आत्मभाव नहीं त्यागे, वो पावे परमागति।
अक्षर भाव को प्राप्त हो जाता, अक्षर लक्ष्य हो जाता, अपने लक्ष्य। प्रकृति के योग से ही कर्म सब ये हो रहे हैं, प्रकृति के योग से सब। यहाँ कैसा विनाशी यानी क्षर, शब्दभूतों में अनाशी यानी अक्षर, और एक रूप एक ठीक है परमात्मा। क्षर में अक्षर रूप से जो परमात्मा ही है, सब प्राणी मात्र। हमारे अंदर जो है हमारा शरीर देह जो है क्षर विनाशी है, परिवर्तनशील है। इसमें जो जान है हमारा जीव वो अक्षर है, और अक्षर जो है जान जो हमारी वही तो परमात्मा है हमारे जीव में। जो देखे जागता हो, व्याप्त सम सर्वत परमात्मा है, देख के आत्मभाव नहीं त्यागे वो पावे परमागति, आत्म लक्ष्य हो जाता। प्रकृति की ओर से ही सब कर्म हो रहे, आत्मा कर्म नहीं करता, देखे जो है वही लखे, लखे न करता भाव से देखता है उसको। कि आत्मा कर्म नहीं करते, गुण ही प्रकृति के कर्म कर रहा है। अनेक भाव भूतों के क्षर को देखे एक ही रूप में न अक्षर में, उसी से विश्व है जाने, ब्रह्म संपन्न है वही। उसी प्रकार ये विश्व है और ब्रह्म संपन्न न पुरुषोत्तम भाव से संपन्न या पुरुषोत्तम का उसको लक्ष्य निश्चय हो गया। गुण आदि नहीं, गुण रहित अक्षर होने से गुण आदि नहीं, जिससे परमात्मा अविनाश है, उसका विनाश नहीं होता। देह में स्थित है तो भी वो कर्ता बीतता नहीं, क्योंकि तो साक्षी है ना वो तो। गुण आदि नहीं, गुण आदि नहीं। हाँ, गुण आदि नहीं मतलब अक्षर। अच्छा, उसमें गुण नहीं रहते ना, अक्षर में कहाँ गुण रहता और निर्गुण है। तो गुण आदि नहीं, इससे परमात्मा अविनाश है, वो आगे क्लियर हो गया। अविनाश है मतलब आत्मा है, अक्षर है, देह में स्थित है तो भी वो कर्ता बीतता नहीं। आकाश सर्वव्यापी जो सूक्ष्म है, बीतता नहीं। जिस प्रकार एक उदाहरण से समझा रहे भगवान कि आकाश जिससे बीतता नहीं है, तो सर्वव्यापी तत्व है ना आकाश। तो जो सूक्ष्म है बीतता नहीं, वैसे ही सब देहों में रहे, आत्मा फंसे नहीं। उसी प्रकार आत्मा हमारी सब देहों में है, वो फंसती नहीं, कर्म बंधन नहीं लगता उसको, क्योंकि साक्षी है। ये आकाश जो प्रकाश भी कहा भैया, पोल आकाश, आकाश की उपाधि है ना, आकाश की पर ब्रह्म है। आकाश जैसे कहीं बीतता है, आकाश को बीनो आप, काटो आप उसको, काट सकते हो खाली जगह, तो इतना सूक्ष्म है कि वो कर्ता बीतता। उसी प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा है, ऐसा भगवान का मेरा तात्पर्य है। आकाश के उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे आकाश कर्ता बीतता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा हमारे देह में स्थित होते बंधन नहीं पाती गुणों के द्वारा, ऐसे ही सब मेरे आत्मा फंसे नहीं। जैसे प्रकाश करता है अकेला सूर्य विश्व में, जैसे सात आत्मा प्रकाश से बेहतर गए, उसी प्रकार आत्मा भी आत्म प्रकाश से हमारे अंदर चैतन्य पाती है, जागृति। क्षेत्र क्षेत्र का भेद ऐसे जो ज्ञान चक्षु से, क्षेत्र क्षेत्र का भेद है न पुरुषोत्तम रूप से, ऐसे ज्ञान चक्षु से, न गुरु युक्ति से, गुरु कुंजी से, सर्वांग युक्ति रूपी से, ज्ञान चक्षु से देखे, ऐसा जो देखता है न जानता है। प्रकृति से मोक्ष भूतों का ब्रह्म है वही। क्षेत्र क्षेत्र का भेद इस प्रकार ज्ञान चक्षु से जीव दृष्टि द्वारा जानकर निज में भूत शरीर हूँ इस भावना रूप से भूत प्रकृति का जिन्होंने मोक्ष किया वह परम पद पाते हैं, वही है ब्रह्म। यहाँ पर विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद भगवद गीता उपनिषद का क्षेत्र क्षेत्र के संज्ञा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम शांति शांति शांति। परम मंगल में स्वरूप परमात्मा की जय। माँ रेवा नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।